हेलो दोस्तों, नमस्कार। और आज हम चल पड़े हैं दिल्ली में ही घूमने करने के लिए। दिल्ली में दिसंबर में भारत दर्शन पार्क पंजाबी बाग में खुला था। आज हम वही आपको दिखाने के लिए आइए, चलिए ले चलते हैं। दोस्तों, भारत दर्शन पार्क वेस्ट ऑफ वंडर की सफलता के बाद खोला गया है। वेस्ट ऑफ वंडर जो कि सराय काले खां में पहले से मौजूद है, वो बहुत पसंद किया गया उसमें, और उनकी रेप्लिकास बनाई गई है, वो भी कबाड़ से जुगाड़ द्वारा। 300 टन स्क्रैप का इस्तेमाल करके इस पार्क को बनाया गया है। तो वेस्ट ऑफ वंडर में 7 विश्व के अजूबे हैं और भारत दर्शन पार्क में भारत के 13 राज्यों के 21 अलग अलग मॉन्यूमेंट्स को दर्शाया गया है और बहुत ही खूबसूरत रेप्लिकास बनाई गई हैं उसके बिल्कुल सारे विवरण के साथ। तो आइए दिखाते हैं आज आपको भारत के अजूबे। दोस्तों, हम पहुंच गए हैं पंजाबी बाग भारत दर्शन पार्क। अब चाहें तो गाड़ी के थ्रू यहाँ पर पहुंच सकते हैं, अपनी अपनी गाड़ियों से आ सकते हैं। वैसे यहाँ मेट्रो स्टेशन भी है। पंजाबी बाग वेस्ट का मेट्रो स्टेशन इसके पास लगता है। ये सामने मेट्रो स्टेशन है, इधर आगे जा कर के 10 मिनट का रास्ता है और आप चाहें तो मेट्रो से भी आ सकते हैं या अपनी गाड़ी। वैसे पार्क की ओर से निशुल्क पार्किंग की व्यवस्था की गई है रोड के दूसरी ओर, लेकिन वहां पर गाड़ी पार्क करके वापस आने में काफ़ी समय लगता है। इसलिए इन दिनों रोड पर ही पार्किंग की व्यवस्था भी है, जहां शुल्क देकर आप गाड़ी इसी रोड पर खड़ी कर सकते हैं। वहां मौजूद पार्किंग स्टाफ आपसे एक ऐप डाउनलोड करवाएगा और ऑनलाइन पेमेंट हो जाएगी। सोमवार के दिन यह पार्क बंद रहता है। टिकट ले लेते हैं और पूरी जानकारी भी। तो ये हमें यहाँ से टिकट मिला है और क्योंकि आज वीकेंड है इसलिए हमें फुल टिकट 150 रुपये का ही मिला है। 12 साल से 60 साल तक के व्यक्तियों के लिए हफ्ते के 5 दिन टिकट का मूल्य है 100 रुपये और प्रीमियम टिकट है 150 रुपये, यानी शाम को और उसके बाद शनिवार इतवार को। 60 साल से ऊपर वालों के लिए 50 और 75, 3 से 12 साल वालों के लिए 50 रुपये और 3 साल से कम के बच्चों के लिए फ्री है। MCD स्टूडेंट्स ग्रुप के लिए एंट्री एकदम फ्री है। अन्य स्कूल के स्टूडेंट्स अगर 25 से ज़्यादा का ग्रुप बनाकर आते हैं तो 40 रुपये पर हेड की एंट्री होती है। और यहाँ पर इस तरह के वाहन आपको मिलेंगे 50 रुपये पर पर्सन में। आप चाहें तो इनकी सुविधाएं ले सकते हैं, लेकिन मेरा आपको सुझाव है कि बहुत ज़रूरी हो तो ही बैटरी रिक्शा लें, क्योंकि पूरा ट्रैक कुल 1.5 किलोमीटर का है। मेन गेट पर ही शुरू हो जाता है। ये है तवांग गेट जो कि अरुणाचल प्रदेश में है। 1962 की लड़ाई में चाइना ने तवांग पर कब्जा कर लिया था और उसके बाद युद्ध के बंद होने के बाद में तवांग को भारत को लौटाया गया। पार्क घूमने के लिए किस समय आएँ और कौन सी टिकट लें, ये एक बहुत बड़ा राज है जो वीडियो को अंत तक अगर आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि साधारण टिकट लें या प्रीमियम टिकट। कहते हैं पूत के पांव पालने दिख जाते हैं। परिसर के अंदर घुसते ही चारों तरफ की साफ सफाई और अद्भुत दृश्य अपने आप पता चल जाता है कि आगे बहुत कुछ है जो देखने को मिलने वाला है। ये है मुंबई मेरी जान। ये देखिए, गेटवे ऑफ इंडिया बम्बई में बनाया गया। किंग जॉर्ज पंचम और उनकी पत्नी क्वीन मैरी जब इंडिया घूमने के लिए आईं अपने राजकाज को संभालने के लिए, तो उनके स्वागत के लिए इसे बनाया गया। मुंबई घूमने जाने वालों के लिए गेटवे ऑफ इंडिया के सामने खड़े होकर तस्वीर खिंचाना एक बहुत मैंडेटरी शगल माना जाता है। दोस्तों, ये पूरा ही पार्क 300 टन स्क्रैप से बनाया गया है और 8.5 एकड़ में ये फैला हुआ है। 20 करोड़ रुपए की लागत से बना ये पार्क
22 महीने में बनकर तैयार हुआ। 8 कलाकारों, 22 सह कलाकारों और 150 कारीगरों की मेहनत यहाँ देखते ही बनती है। मज़े की बात यह है कि एमसीडी स्टोर में व्यर्थ पड़े कबाड़ जैसे कि पुराने वाहन, पंखे, लोहे की छड़ें, नट बोल्ट आदि से इसे तैयार किया गया है। इसकी एक एक चीज़ को देखने के लिए आप काफ़ी समय लगाएंगे। कबाड़ से किए गए इस जुगाड़ को देखकर आप कहेंगे, वाह, कचरे ने कंचन का रूप ले लिया। गेटवे ऑफ इंडिया की ये रेप्लिका 26 मीटर यानी 85 फीट ऊंची बनाई गई है। और अब देखिए ये सुंदर सा पेड़, और बूझो तो जाने ये क्या है। ये सिलेंडर, ये भी सिलेंडर, और ये गाड़ियों के स्टीयरिंग, अलग अलग तरह की चीज़ें जोड़ करके। और ये है एक मिनट ये है तराजू, जो सब्जियां वगैरह तोलने वाला होता है, वो मशीन। वाह, वो सिलेंडर आधे काटे गए हैं, काट के लगाए गए हैं। ये दूसरी तरीके से काटे गए हैं, ये बिल्कुल ही अजूबे तरीके से, मतलब सिलेंडर को गाजर मूली की तरह काट रखा है। दिल्ली की भुनभुनाती गर्मी की में ये फव्वारे, ये स्टोव, और भी है काफ़ी कुछ। हाँ, स्प्रिंग है वो, आइए देख के आते हैं। ये बैठने के लिए जगह बनाई गई। बरगद का बड़ा सा लंबा चौड़ा विशालकाय पेड़, जिसकी जड़ें ज़मीन में अपने आप को समेटने के लिए तैयार हैं। और इसे देखते ही मुझे अपने घरों के दादा, नाना, दादियाँ, नानियाँ, वो सब याद आ जाते हैं। वो भी हमारे घरों के वट वृक्ष ही हैं, जो अपनी छाया में हम सबको संभाले रहते हैं वर्षों तक। चलिए आगे चलते हैं अगले शाहकार पर, और हम आ गए हैं जयपुर। रंगीलो महारो ढोलना, पर ये रंगीला नहीं है, ये काला बना रखा है। हवा महल। अच्छा, इसमें मज़ेदार चीज़ मुझे यही लग रही है कि हर चीज़ में ये ढूंढना कि किस में क्या लगा हुआ है। जैसे कि ये स्प्रिंग है, ये जाली है, ये किसी और व्हीकल में से निकाल के लगाए गए हैं, जो दूर से देखने में झरोखे का लुक दे रहे हैं, लेकिन ये गाड़ियों के ही कलपुर्जे हैं। देखिए, बच्चों के लिए तो बहुत अच्छी जगह घूमने के लिए। वो गैस करेंगे कि हाँ, ये चीज़ कौन सी है, ये कहाँ से लगी है। और ये यहाँ पे बैठने के स्थापत्य कला का एक बहुत बड़ा शाहकार है। भारत के सबसे बड़े गुंबदों में से एक माना जाता है, और 17वीं शताब्दी में बना ये सुंदर मकबरा राजा आदिल शाह का है। और गोल गुंबद की खासियत यह है कि इसका केंद्रीय गुंबद, जो बिना किसी स्तंभ के सहारे खड़ा है। सरल किंतु आकर्षक गोल गुंबद विस्परिंग गैलरी या फुसफुसाती गलियारे के तौर पे भी मशहूर है, क्योंकि इस गलियारे के एक तरफ फुसफुसाकर बोला गया शब्द दूसरी तरफ स्पष्ट सुनाई देता है। और गोल गुंबद का दीदार करने के लिए ये अलग तरह की सीढ़ियाँ, और गोल गुंबद में लगी हुई ख़ास चीज़ें, ये पहचानिए क्या है। ये साइकिल के पैडल हैं, ये गरारी साइकिल की, और इसी तरीके से अलग अलग कलपुर्जों से इसे बनाया गया है। और गोल गुंबद के बाद चलिए दक्षिण से निकल कर आते हैं देश की राजधानी दिल्ली में। दिल वालों की दिल्ली, इतने दिल वाले कि यहाँ पर दिल्ली में ये दूसरा कुतुब मीनार है, एक असली वाला और एक ये रेप्लिका। कुतुब मीनार 1193 में दिल्ली के प्रथम मुस्लिम शासक कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा निर्मित एक मीनार है।
बलुआ पत्थर से बना ये मीनार भारत में एक नए शासन की शुरुआत और उसकी ताकत को इंगित करता है। राजधानी दिल्ली के कुतुब परिसर में स्थित ये टावर 0.5 मीटर लंबा है। इसकी सतहों को कारीगरों ने बहुत उत्कृष्ट तरीके से तराशा है। यह मीनार नीचे से चौड़ा और ऊपर से संकरा है और एक ही बार में नहीं बना। इसकी पहली जो फ्लोर है वो कुतुबुद्दीन ऐबक ने इसकी शुरुआत की। उसके बाद 3 अलग अलग इसकी मीनारों के श्रृंखलाओं का निर्माण इल्तुतमिश ने करवाया और अंतिम सबसे ऊपर वाली को फिरोज शाह तुगलक ने बनवाया। लेकिन ये समूचा शाहकार दिल्ली नगर निगम ने अकेले ही करके दिखा दिया है। ये देखिए कुतुब मीनार के चारों ओर बैठने के लिए क्या शानदार जगह बनाई गई है। आप कितने इत्मीनान के साथ बच्चों को लेके एक पिकनिक वीकेंड के तौर पर यहाँ आ सकते हैं। पार्क में ये सोलर पैनल बनाए गए हैं सोलर एनर्जी के लिए। यहाँ पर कंज्यूम होने वाली सारी इलेक्ट्रिसिटी यहीं प्रोड्यूस की जाती है और उसके बाद अवशेष ही विशेष है। मिट चुकी धरोहर को फिर से संजोने का प्रयास। ज्ञान का प्राचीन केंद्र नालंदा विश्वविद्यालय भारत का सबसे प्राचीन और दुनिया के सबसे पहले आवासीय विश्वविद्यालयों में से एक माना जाता है, जो 800 साल तक ज्ञान का प्रचार करता रहा। 450 ईस्वी में गुप्त वंश के राजाओं द्वारा निर्मित विद्यालय परिसर स्तूपों, तीर्थ स्थलों, विहारों, आवासीय और शैक्षिक भवनों, मेडिटेशन हॉल और कक्षाओं के लिए जाना जाता था। आज नालंदा के खंडहर बौद्ध पर्यटन सर्किट पर एक महत्वपूर्ण गंतव्य है। ये जनाब कौन हैं कुछ समझ में आ नहीं रहा है, क्योंकि दूर से तो ये हमको शेर लगे थे, लेकिन जैसे ही हम नज़दीक गए हमने इनका चेहरा देखा। ये तो मियाँ तोता बनने पे उतारू हैं और माशाल्लाह ये झुमकियाँ भी बांध रखी हैं इन्होंने सुंदर सी। ये देखिए, अब ये कौन है हमें भी समझ में नहीं आ रहा। अच्छा, पायल भी पहनी हुई है सुंदर सी, है ना? पायल पहनी हुई है, आपने भी पहनी है? नहीं, ये हमारी फ्रेम में बिन बुलाया मेहमान है, जो हमें बिल्कुल तवज्जो देने के मूड में नहीं है। अच्छा, इनका फोटोग्राफर कोई और है, इनका ध्यान वहाँ है। पार्क में बहुत सारे बच्चे आए हुए हैं। कुछ तो आज छुट्टी का दिन है और कुछ कोविड की वजह से बच्चे घर रह के बोर भी हो चुके हैं। मेरा नाम मीनाक्षी मंदिर। मदुरै में स्थित मीनाक्षी मंदिर द्रविड़ वास्तुकला का एक बेहतरीन उदाहरण है। मंदिर का पौराणिक और ऐतिहासिक महत्व है और इसमें आयरम काल मंडपम या 1000 स्तंभों का एक हॉल है, जो इसका खास आकर्षण है। अब वो तो इसके अंदर बनाया नहीं गया है, लेकिन बाहरी पत्थरों पर उकेरी गई सभी कलाकृतियाँ यहाँ लोहे पर उकेरने की कोशिश की गई है। भारत के सबसे पुराने मंदिरों में से ये एक है और ऐसा माना जाता है कि भगवान शिव ने सुंदरेश्वर का रूप धारण करके माता पार्वती, जिनका नाम मीनाक्षी उस जन्म में रखा गया था, उनसे विवाह करने के लिए यहाँ पदार्पण किया और उसी की याद में ये मंदिर है। और दक्षिण भारत के बहुत जाने माने मंदिरों में से ये एक है। ये पार्क में फ़िलहाल खाने पीने के लिए वेंडिंग मशीन्स लगी हुई हैं, जिनमें कोल्ड ड्रिंक्स और वेफर्स मिल जाते हैं। पीने के पानी की व्यवस्था भी है और जल्द ही भारत के सभी राज्यों का अलग अलग भोजन भी यहाँ उपलब्ध करवाया जाएगा पर्यटकों के लिए, लेकिन अभी खाने की व्यवस्था नहीं है। और हम आ गए हैं 4 धाम की यात्रा पर। सबसे पहले बद्रीनाथ जी के दर्शन।
द्वारकाधीश और ये छोटी सी गुड़िया ने अभी घंटी बजा दी है, बिल्कुल मंदिर वाली फील दिलाने के लिए। और ये अचरज की बात कहें, सौभाग्य कहें कि पिछले ही महीने मैं द्वारकाधीश थी और आज मैं रेप्लिका के सामने खड़ी हुई हूँ। ये छोटी छोटी मूर्तियों के ऊपर ये और साथ साथ फोगिंग का कार्यक्रम भी चल रहा है। ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे हॉलीवुड मूवीज़ में होता है कि धुआं चल रहा है और लाइटें जलने लगी हैं एकदम से। ड्रीम सीक्वेंस देने के लिए साथ साथ यहाँ पर अब अंतिम धाम जगन्नाथपुरी उड़ीसा पहुंच गए हैं हम। ये उड़ीसा के मंदिर की रेप्लिका बनाई गई है जहां भगवान कृष्ण, उनके भाई बलभद्र, बहन सुभद्रा की याद में ये मंदिर बनाया गया है। और उड़ीसा में बहुत बड़ी रथ यात्रा निकलती है और बहुत बड़े लेवल पर उत्सव का आयोजन किया जाता है। तो वहाँ से लेके यहाँ तक पहुँचने के 40 कदमों में हमने 4 धाम की यात्रा पूरी कर ली है। देखिए जैसे बिल्कुल ही फहरा ही रही हो हवा में। और अब वो जगह आने वाली है जो मुझे यहाँ तक खींच के लाई है। गुजरात के महाबत महल का ये स्मारक इस पार्क की सबसे खूबसूरत स्मारकों में से एक है। 19वीं सदी में बना महाबत का मकबरा अपनी आश्चर्यचकित कर देने वाली स्थापत्य कला के लिए विख्यात है। उनके प्याज के आकार के गुंबद, फ्रेंच खिड़कियां, संगमरमर के स्तंभ, एक मकबरे के 4 मीनारों के चारों ओर घुमावदार सीढ़ियां हैं जो बीते युग की स्थापत्य कला को प्रदर्शित करती है। जूनागढ़ राज्य के नवाब महबत खान द्वितीय को समर्पित यह मकबरा गोथिक, इंडो इस्लामिक एवं यूरोपीय वास्तुकला का मिश्रण है। मैं अभी गुजरात होकर के आई थी तो इसी से मिलते जुलते विजय विलास पैलेस जो कि भुज में है, मैं वहाँ होकर के आई थी और वो भी तकरीबन ऐसा ही है। और वहाँ पर हम दिल दे चुके फिल्म की शूटिंग हुई है जो ऐश्वर्या राय का घर था, उसकी भी संरचना तकरीबन ऐसी ही है। विजय विलास पैलेस देखने में तकरीबन ऐसा ही लगता है, सिर्फ ये सीढ़ियों का फ़र्क है उस पर। तो ये उसी तरीके का महल है और ये महाबत पैलेस आपको बिल्कुल अलग और यूनिक लगेगा क्योंकि किसी भी टेक्स्ट बुक में इसका ज़्यादा विवरण आपको मिलेगा नहीं। रसगुल्ला, सौंदेश और ज्ञान की धरती वेस्ट बंगाल का विक्टोरिया मेमोरियल भी इसमें शामिल किया गया है। इसका निर्माण लॉर्ड कर्जन ने 1905 में रानी विक्टोरिया की याद में कराया था। पार्क में अगला स्मारक है कर्नाटक का हम्पी। हम्पी विजयनगर साम्राज्य का एक छोटा सा गांव है। अपने समय में विजयनगर साम्राज्य बहुत ताकतवर साम्राज्य माना जाता था। अब वर्षों के बाद हम्पी की खुदाई में यहाँ पर बहुत बड़े बड़े भवन और मंदिर मिले हैं।
ताज की खूबसूरती से देश तो क्या विदेश में भी सभी भली भांति परिचित हैं। इसे पहले ही विश्व के 7 अजूबों में सम्मिलित किया जा चुका है। वेस्ट ऑफ वंडर में भी ताजमहल को पहले ही बनाया गया है। और हम आ गए हैं मैसूर भवन। भारत भर के देखे गए पैलेसेस में से मैसूर पैलेस मेरी नज़र से सबसे खूबसूरत पैलेस है। और इसकी खूबसूरती शायद इसलिए भी बरकरार है क्योंकि इसके अंदर वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी अलाउड नहीं है। ये देखिए, पार्क का अगला स्मारक है चार मीनार, हैदराबाद। चार मीनार का अर्थ होता है वो भवन जो 4 अलग अलग मीनारों पर टिका हुआ है। इसकी रचना 1592 में कुली कुतुब शाह ने करवाई थी, जब उन्होंने गोलकुंडा से बदलकर अपनी राजधानी हैदराबाद को बनाया था। कोणार्क का सूर्य मंदिर। निद्रा में डूबे हुए गौतम बुद्ध की कोई भी मूर्ति अगर आप देखेंगे, हाव भाव भंगिमा कुछ भी अलग हो सकता है, लेकिन जो चेहरे पर छाई हुई एक शांति है वो सभी तस्वीरों में, सभी मूर्तियों में एक जैसी होगी। शायद इसीलिए भीषण रक्तपात को देखने के बाद अशोक का मोह भंग हुआ होगा और वे बौद्ध अनुयायी हो गए होंगे। आवाज़ सुनिए। ये इन स्पीकर्स में से आती हुई आवाज़ है जो बिल्कुल आपको वही फील देती है कि आप पहुंच गए हैं उसी जगह। सुनिए। और दोस्तों, अब समय हो गया है आपको सबसे ज़रूरी टिप देने का, जिसका जिक्र मैंने वीडियो के शुरू में किया था। आप टिकट लेंगे ये सोचकर कि रात को लाइटिंग की खूबसूरती में आपको ज़्यादा अच्छा नज़ारे देखने को मिलेंगे, लेकिन दोस्तों जैसे ही दिन छिपता है इतने सारे मच्छर अचानक से आकर के आक्रमण कर देते हैं कि उसके बाद आप वहाँ ठहर ही नहीं पाते। लोग छितर बितर होने लगते हैं और इसके बाद मज़ा किरकिरा हो जाता है। इसलिए कोशिश कीजिए कि आप पहले ही देख लें। और शाम ढलते ढलते हमने पूरा पार्क घूम लिया। हालांकि बाहर निकलने का मन नहीं कर रहा, एक एक चीज़ को घंटों निहारने का मन करता है। पीछे एग्ज़िट गेट है और चलते हैं, अगली किसी खूबसूरत सी जगह आपसे मिलेंगे। सारे पार्क का मुआयना करके रमती जोगन बैठ गई है मोहब्बतों की ज़मीन ताजमहल के सामने। ये ताज उस ताज इतना खूबसूरत तो नहीं है, लेकिन फिर भी नकल ही होती है और असल ही होता है। लेकिन दोस्तों, रमती जोगन एक ही है, उसकी कोई नकल अब तक नहीं आई है। तो ओरिजिनल को अपना खूब ढेर सारा प्यार बरसाइए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और करवाइए, और ढेर सारा प्यार मेरे वीडियोस को दीजिए ताकि मुझे जोश मिले अगली वीडियोस बनाने का। तो देखते रहिए, स्टे ट्यून्ड विद रमती जोगन।